अपने मीडिया के बल पे द प्रिंट ने जो नौटंकी की है वो आप देखिए कि द प्रिंट 2021 में मतलब अप्रैल में कल लिखता है कि मोदी गवर्नमेंट ने अलर्ट नहीं किया था किसी भी स्टेट को ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे, ऐसा छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल जो है वो बोल रहे हैं। जबकि इसी द प्रिंट ने जनवरी 2021 में ये लिखा है, खुद ही रिपोर्ट किया है, सेंटर आस्क्स महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़, बंगाल टू मेंटेन विजिल अमिड राइजिंग कोविड केसेस। मतलब आने वाले समय में कोविड के केस जो है बढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बंगाल ये लोग जो है लगातार तैयार रहे। अब आप कहेंगे कि प्रिंट ने क्या किया? प्रिंट ने तो बस छाप दिया कि छत्तीसगढ़ के सीएम ने ऐसा बोला। तो वो भी डिबंक यहाँ पे हो जाता है जब आप देखते हैं कि इनका एक और ट्वीट ऐसा है जहां पे ये लिख रहे हैं शेखर गुप्ता की यंग रिपोर्टर्स फ्रॉम द प्रिंट रीच वेयर द स्टोरी इज। और वो यही बात कर रहे हैं जो आपने पिछले स्लाइड में देखा कि हमें सेंटर ने, मोदी सरकार ने अलर्ट ही नहीं किया कि सेकेंड कोविड का वेव जो है आ रहा है, वरना हम तैयारी कर चुके होते। अब देखिए इसका एक और सच है, वो ये है कि पीएम मोदी ने मीटिंग की थी और उसमें ममता और भूपेश बघेल जो है वो स्किप कर गए थे। और ये बात है मार्च 17 2021 की, जो आपकी स्क्रीन पे आपको भी दिख रहा होगा। अब इस पे आप इसको थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि मीडिया हाउसेस ये जानता है कि पब्लिक की मेमोरी जो बहुत क्षीण होती है, स्मृति, वो 5 दिन पहले की बात भूल जाते हैं। वो आज में जीते हैं, आज में भी सिर्फ उस समय तक जीते हैं जब तक कि वो ट्विटर पे ट्रेंड में है। जब आप ये स्टोरी पुश करते हैं, और फिर न सिर्फ पुश करते हैं, एक स्टोरी है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि सोशल मीडिया की टीम अलग अलग होती है और उनके पास एक स्टोरी आया, उन्होंने पब्लिश कर दिया, ठीक है, यहां तक मानता हूं कि भूपेश बघेल ने जो है ऐसा ऐसा किया। लेकिन जब शेखर गुप्ता ये क्लेम करता है कि उसके रिपोर्टर वहां जा रहे हैं जहां स्टोरी है, तो क्या शेखर गुप्ता पीछे नहीं देखेगा? उसकी भी याददाश्त कमजोर है क्या? उसे याद नहीं आ रहा है कि इससे पहले क्या हुआ था? क्या भूपेश बघेल या ममता बनर्जी और ये जितने रोने वाले लोग हैं, क्या इन्होंने मीटिंग्स अटेंड की थी? मीटिंग नहीं गए थे। और दूसरी बात, आपको क्या सेंटर ये बात बताएगा कि सेकंड वेव आ रहा है? आप क्या खबरें नहीं पढ़ते? आपके पास क्या हर दिन कोविड के समय में ट्रैकर उपलब्ध नहीं? आपका स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है? आपके स्वास्थ्य सचिव क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है कि पूरी दुनिया में सेकेंड वेव आया है? ब्राजील में आया, यूके में आया, साउथ अफ्रीका में आया, अलग अलग स्ट्रेन बना के आ रहा है। यूएसए की हालत खराब है, जर्मनी की हालत खराब है, इटली की हालत खराब है। आपको ये सब कुछ नहीं दिख रहा है और आप रिलाय कर रहे हैं कि नहीं मोदी सरकार हमें कहेगी। क्यों भाई? हेल्थ क्या सिर्फ मोदी सरकार की जिम्मेदारी है या फिर आपकी भी है? आपने पहले वेव में ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए, ये भी तो बताओ। पहला जो वेव आया था, पहली जो लहर आई थी कोरोना की, उसमें कौन सा झंडा गाड़ा? और उसके बाद लगभग 1000 से ज्यादा म्यूटेंट इस वायरस के वेरिएशन स्ट्रेन्स जो है आए हैं। सरकार हर वो काम कर रही है जो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन स्टेट जो है, कुछ स्टेट्स ऐसे ही जो खास करके गैर भाजपा स्टेट्स हैं, वो लगातार अपने लोगों को ये संदेश देना चाह रही है कि नहीं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हमें तो केंद्र ने बताया ही नहीं, हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है कि भैया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना आ रहा है और हमें जो है तैयारी करनी होगी। ऑक्सीजन का एक क्राइसिस जो है मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और मेरे जानकार लोग हैं जो एक कांग्रेस शासित प्रदेश के हैं, वो बताते हैं कि स्टेट में ऑक्सीजन है, लेकिन स्टेट जो है ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा हॉस्पिटल्स को, और हॉस्पिटल्स को बोल रहा है कि तुम हॉस्पिटल के बाहर चिपका दो कि यहां ऑक्सीजन नहीं है, यहां मरीज ना आए। ऐसे स्टेट है कांग्रेस शासित, ऐसे लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिन उद्योगपतियों को गाली देते थे, जिस उद्योगपति टाटा के नैनो प्लांट
आपको याद होगा, जिससे पूरी की पूरी राजनीति ममता बनर्जी की बनी, जिसे भगा दिया था प्लांट लगवाने के बाद। अब वही टाटा हजारों सिलेंडर ऑक्सीजन के बंगाल को दे रहा है। अंबानी, जिसको हमेशा सूट बूट की सरकार और मोदी सरकार को यही चला रहा है, इस तरह की बातें कही जाती थी। अंबानी, पता कीजिए कि पिछले साल तो उन्होंने 500 करोड़ तो ऐसे ही दिए थे, उसके बाद 5-5 करोड़ गुजरात और महाराष्ट्र को दिए, उसके बाद कोविड के हॉस्पिटल्स बनाए। इस बार जब ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई है तो लगातार मेडिकल ऑक्सीजन अंबानी पहुंचा रहा है। इतनी गाली सुनने के बाद वो ऑब्लिगेटेड नहीं है ऐसा करने को, लेकिन वो कर रहा है, क्योंकि वेल्थ क्रिएटर्स की एक जिम्मेदारी होती है अपने समाज के प्रति, कि उसे समाज को साथ लेके चलना चाहिए, और तभी तुम्हारे प्रोडक्ट बिकेंगे, तुम्हें लोग सराहेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस जो है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, वो अपना काम करेंगे, वो तुम्हें गाली देती रहेंगी, क्योंकि उन्हें शायद फंड नहीं मिल रहा है, तुम्हारी तरफ से चंदा नहीं पहुंच रहा है, तो वो तो इस तरह की बातें करते ही रहेंगे। लेकिन आम आदमी जब ऐसे उद्योगपतियों से हेट करने लगता है, उनके टावर जो है तोड़ देता है, 1500 टावर तोड़ा था पंजाब में, और पता चला वहां भी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है रिलायंस से हो रहा है। राम मंदिर पे सवाल उठा रहे थे, राम मंदिर न्यास ने जो है ट्रस्ट जो है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए खर्चा दिया है। तो लोग तो कर ही रहे हैं ना, अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो नॉन बीजेपी स्टेट है वो लगातार सेंटर को ब्लेम कर रहे हैं। कहीं बोल रहे हैं कि हमारा कोटा नहीं है, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं कि फलाने हॉस्पिटल में 2 ही घंटे का ऑक्सीजन बचा है, यहाँ 3 ही घंटे का ऑक्सीजन बचा है। केजरीवाल जो इस तरह की नौटंकियां कर रहा है, क्या वो ये जवाब देगा कि बॉर्डर बंद होने की जगह से कितने किलोमीटर ज्यादा चला के ऑक्सीजन टैंकर्स को पहुंचना पड़ रहा है दिल्ली? ये कौन बताएगा? और हाँ, ये बात है कि अभी क्राइसिस है, ये बात है कि अभी हमें लग रहा है कि कोरोना नियंत्रण में नहीं है, और लग नहीं रहा है, वाकई नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि हम सेकेंड वेव के लिए तैयार नहीं थे। तैयार तो हम फर्स्ट वेव के लिए भी नहीं थे, लेकिन हमने जितने प्रिकॉशंस हो सकते थे, जिस तरह से एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग से शुरू होता है और उसके बाद फिर लॉकडाउन आता है, जनता कर्फ्यू होता है, उसके बाद लगातार मास्क को लेके फिर कंटेनमेंट जोन, रेड ग्रीन ऑरेंज जोन बनाने की बात होती है, उसके बाद वैक्सीन पे जो है शोध होता है, वैक्सीनेशन ड्राइव जो है चलाई जाती है। तो तैयार तो हम तब भी नहीं थे, आज भी हम लैग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही। ऑक्सीजन की जब बात हुई तो क्या सरकार ने आयात नहीं किया ऑक्सीजन विदेशों से? वैक्सीन की जब बात हुई तो क्या सरकार ने लगातार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं की? आपको पता है कि जर्मनी जो है वो बोल रहा है कि हमने भारत को इतना बड़ा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर बने ही क्यों दिया, यूरोप के लोगों को इस पे सोचना चाहिए। इस तरह की ताकतें आपकी जमीन जो है खोद रही है, और हम और आप अपनी सरकार के साथ खड़े ना होके, देखिए, सरकार पर आप सवाल तब उठा सकते हैं जब उनकी मंशा जो है गलत हो। क्या आपको लगता है कि इस सरकार ने ऑक्सीजन लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया? वैक्सीन के जो मूल तत्व होते हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको मनवाने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एम्बार्गो लगा दिया था कि वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है यूएस से। तो लगातार बातचीत करके वापस ला रहे हैं, इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव जो है हमारी स्लो हो जाती है। नहीं तो हम लोग 10 करोड़, 11, 12 और 13 करोड़, दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन हमने किया। और आप क्या बात कर रहे हैं? ये एक तस्वीर देखिए, हमारी एयरफोर्स जो है ऑक्सीजन तुरंत पहुंचने से टैंकर सहित उठा के एयर ड्रॉप कर रही है। किसी जगह पता चला कि तेजस जब उड़ता है, हमारा जो एक फाइटर, वो जिस तरह से ऑक्सीजन बनाता है, तो उसका भी, उस टेक्नोलॉजी का भी, उसकी भी मदद ली जा रही है कि हम ऑक्सीजन बना सकते हैं क्या। एयरफोर्स जो है, कई जगह पे ये हुआ कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आ गया तो हमारे पास सिलेंडर नहीं है, तो वो भी जो है एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अभी विदेशों से लगातार एयरफोर्स जो है जरूरत पड़ेगी तो वहां से ला के सिलेंडर ला रहे। इतना सब कुछ करने के बाद भी
आप जब इस तरह के घटिया टूल किट्स की राजनीति करते हैं, जब आप इसका सहारा लेते हैं, दैट स्पीक्स मोर अबाउट यू, कि तुम क्या करने में, तुम तो जड़ें खोदने में लगे हुए हो। तुम्हें तो इससे कोई मतलब ही नहीं है कि कोरोना की क्राइसिस सॉल्व हो। तुम चाहते हो कि कोरोना की क्राइसिस सॉल्व नहीं हो, लोग जो है सड़कों पे निकले